हाय, मैं विकास कुमार, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी आगे की ओर सरक जाती है। ये मोस्ट कॉमन हमारे कमर में होता है। ये ज़्यादातर किन लोगों को होता है? जिम्नास्टिक लोग को ज़्यादा होता है, या बार बार झुक करके भारी सामान अगर उठाएंगे उसमें हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की ओर सरक जाती है, या किसी किसी को बाई बर्थ भी होता है। इसका सिम्टम्स क्या है? कमर में दर्द होता है, या बहुत लंबे समय तक खड़ा रहने से पैरों तक दर्द आता है, या पैर में झंझनाहट होता है, या फैटिका टाइप का पेन होता है। हम लोग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 से 2 वीक्स में इसका गोल रहता है पहले पेन कंट्रोल करना और जेंटल कोर स्टेबलाइज एक्सरसाइज करेंगे। पहला एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करेंगे। ये पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। दोनों पैर इसमें मोड़ लेना होता है और अपने कमर से बेड को प्रेस करेंगे। इस तरह से 10 to 15 टाइम्स 10 सेकेंड होल्ड करते हुए करना है। दूसरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, कोर को एंगेज करते हुए ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। इसमें क्या होता है, अपने सांस को गहरी खींचेंगे और धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लेग नी टू चेस्ट करेंगे। धीरे धीरे एक पैर को मोड़ना है और अपने पेट में फटाने का कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड रोकेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर दूसरे पैर का करेंगे, फिर 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे दोनों पैर को साथ में करके करना है। 10 सेकेंड होल्ड, देन रिलैक्स। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी यूज भी कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए। अब हम लोग फेज 2 में जाएंगे। 0 to 6 वीक में क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, इसमें गोल रहेगा हमारा कोर स्टेबलाइज करना। पहला नंबर एक्सरसाइज क्या होगा, डेड बग एक्सरसाइज। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर को मोड़ लेते हैं। दोनों पैर को उठा करके नी को मोड़ेंगे और दोनों हाथ को भी सीधा रखेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे सिंगल एक हाथ और एक पैर को सीधा करेंगे और फिर दूसरे पैर को इधर। इस तरह से 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज हो जाएगा साइड लाइन क्लैम्पशेल एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या करना है कि साइड करवट लेट जाना है, दोनों पैर को फोल्ड कर लेंगे और धीरे से अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे बिना रोटेशन का। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएंगे। फिर इसको ऊपर उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। इसको बारी बारी से दोनों पैर का 10-10 बार करेंगे। इसको आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, दोनों पैर में रेजिस्टेंस बैंड लगा लेना होता है, फिर सेम प्रोसेस को रिपीट करना होता है। इस तरह से रेजिस्टेंस बैंड लगा के करते हैं। इसको भी 10 to 15 टाइम्स करेंगे। नंबर तीसरा एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा मैकगिल एक्सरसाइज। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ को अपने लंबर के पास ले जाएंगे और सांस खींचते हुए पूरा सांस को कोर को एंगेज करते हुए सांस खींचेंगे और हल्का उठते हुए सांस को छोड़ना है। फिर धीरे धीरे नीचे जाएंगे। इसी पोजीशन को फिर से रिपीट करेंगे। इसको भी 10 to 15 टाइम्स काउंट करके करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हम लोग साइड प्लैंक करते हैं। इसको कैसे करेंगे, साइड करवट आराम से लेट जाएंगे और अपनी कमर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे रखेंगे। फिर एक बार उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। इसको भी 10 टाइम्स करना है रिपीटेटिव होल्ड करते हुए। फेज 3 में नंबर 1 एक्सरसाइज
हिप हिंज एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या करना होता है, एक दीवार का सहारा लेना होता है और अपने हिप को हिंज करते हुए आगे की तरफ फ्लैक्स करेंगे। इसमें आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, फिर धीरे धीरे रिलैक्स। इस तरह से 10 to 15 टाइम्स इस एक्सरसाइज को भी करना है। देन रिलैक्स। नंबर 2 एक्सरसाइज में हम लोग चेयर स्क्वाट्स करेंगे। इसमें धीरे धीरे जाएंगे, अपने स्पाइन को न्यूट्रल रखेंगे, स्लो डाउन में जाना है। इसको भी 10 to 15 टाइम्स करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग स्टेप अप एक्सरसाइज करेंगे। इसमें एक आपको स्टेयर लेना होगा और इस तरह से धीरे धीरे स्लो डाउन में करना होगा। स्टेप अप, अब सामने से भी स्टेप अप कर सकते हैं, धीरे धीरे तेजी से। तो भी 10 से 15 बार करेंगे। फोर्थ में हम लोग स्टेशनरी साइकिल चला सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने कोर को टाइट करते हुए साइकिल को चलाएंगे। इसको सामने से भी पैडल मारेंगे और पीछे रिवर्स भी घुमाएंगे, दोनों साइड से। इसको आप 10 से 15 मिनट साइकिलिंग कर सकते हैं। लंबर लिस्थेसिस वाले को कुछ प्रिकॉशन भी रखना होता है। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको लंबर कॉर्सेट बेल्ट पहनना चाहिए और इसमें बहुत लंबे समय तक बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। और कुछ एक्सरसाइज अवॉइड करना होता है, जैसे कि आप कोबरा एक्सरसाइज, सुपरमैन या हाई इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज ये सब नहीं करना चाहिए।